हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ देख रहे थे। क्लास 8 के मैथ में हम लोग चैप्टर 1 देख लिए हैं। चैप्टर 1 देख लिए। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, क्लास 8 के मैथ में हम लोग देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग का चैप्टर यही पढ़ना है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन LINER, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए हम लोग का चैप्टर यही पढ़ना है। क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 2 है, यानी प्रश्नावली। चलिए चैप्टर नंबर 2 है, 2 में हम लोग यही पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे, आखिर हम लोग जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक, हम लोग जानेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है जिसमें एक चर होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे भी देखिए एग्जाम्पल में दिया रहेगा, एग्जाम्पल में आप लोग को दिया रहेगा 2x + 4 = 12। एग्जाम्पल में जैसे दिया रहेगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल में जैसे दिया रहेगा 2x + 4 = 12। तो इसमें जो है ये जो x है ना, x क्या है, इसमें चर है। और देखिए ये 2, ये 4 और ये 12, ये क्या है, अचर है। ठीक है ना, तो यही चर और यही अचर, मतलब ABCD के जो लेटर होते हैं उसको चर, बाकी जो संख्या होता है उसको बोलते हैं अचर। अब हम लोग इसमें समझ लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, लिख सकते हैं कि चर बराबर, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल मतलब लिख सकते हैं ये चर का मान अनिश्चित होता है। चर का मान अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। चर का मान अनिश्चित होता है, चर का मान अनिश्चित होता है। चर का मान अनिश्चित होता है कि मतलब कहने पर, चलिए पहले लिख दे, उसके बाद इसको बोलते हैं अचर। अचर का होता है कांस्टेंट। इसमें लिख सकते हैं कि अचर का मान निश्चित होता है। अचर का मान निश्चित होता है। अचर का मान क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, हो गया। चलिए हम लोग देख ले रहे हैं, इसमें हम लिख दिए आप लोग को, एक चर वाले रैखिक समीकरण में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चर वेरिएबल होता है, यानी चर का मान अनिश्चित होता है, और अचर कांस्टेंट, यानी अचर का मान निश्चित होता है। अब निश्चित मान समझिए कि निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इसका मान लिखे ना कि चर के मान अनिश्चित होता है, मतलब जो XYZ होगा ना, तो XYZ के मान के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD लेटर इसमें कुछ भी रखेंगे, इसलिए इसका मान अनिश्चित होता है। और अचर क्या होता है, तो अचर जैसे में आप लोग को हो जाएगा 2, 4, 6, तो इसके जगह पर आप कुछ थोड़े रख सकते हैं, ये तो फिक्स हो जाएगा ना, 2 है तो 2 रख, 4 है तो 4, अचर की जगह पर अचर रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि चर का मान अनिश्चित होता है, मतलब XYZ या ABCD की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, उसी के क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और अचर का मान क्या, अचर का मान क्या, निश्चित होता है। तो निश्चित में क्या होगा, संख्या होगा, 2, 4, 5, 6, 8, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसका मान, अचर का मान निश्चित होता है और चर का मान अनिश्चित होता है। समझ में आ गया। अब चलिए जैसे हम देखिए ऊपर वाला जो हम लिखे हैं, ऊपर वाला लिखे हैं, ऊपर में जैसे हम लिखे थे, एक समीकरण लिखे थे ना 2x + 4 = 12। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं
कि जिसमें देखिए ये जो चर है ना, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि चर का मान, ठीक है ना, चर का मान बदलता रहता है, चर का मान बदलता रहता है, ठीक है ना। और देखिए, और ये जो कौन कौन अचर है, ये भी अचर है और ये भी अचर है। तो ये जो अचर है, अचर का मान क्या होता है, अचर का मान अभी पता है ना, अचर का मान नहीं बदलता है, अचर फिक्स होता है, अचर का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। समझ गए ना। तो चर और अचर हम लोग बढ़िया से समझ गए। यानी चर के क्या हो, चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान बदलता नहीं रहता। चर मतलब क्या, तो चर मतलब ABCD लेटर XYZ कुछ भी हो सकता है। अचर मतलब क्या होगा, संख्या। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें और कुछ नियम है, समझ लेते हैं। इसको बनाने के लिए और सारे नियम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे में देखिए कुछ नियम है समीकरण का, आप लोग को पता होना चाहिए कि गणित की 4 मौलिक क्रियाएं हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, गणित की 4 मौलिक क्रियाएं हैं। गणित की 4 मौलिक क्रियाएं हैं, 4 मौलिक क्रियाएं हैं। पता होगा आप लोग को, पहले चैप्टर में बताए हैं मौलिक क्रियाएं हैं। तो क्या क्या होता है मौलिक क्रियाएं, तो मौलिक क्रियाएं जोड़ घटाव गुना भाग, यही होता है ना। तो देखिए जब यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो बराबर के ई बगल जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जब यहाँ पर घटाव रहेगा तो बराबर के बगल ई बगल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर गुना रहेगा तो बराबर के ई बगल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यहाँ भागा रहेगा तो बराबर के ई बगल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। समझ गए ना। ये 4 मौलिक क्रिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इधर जो प्लस रहेगा तो इधर से बराबर को बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना रहेगा तो बराबर को बगल जाएगा तो भाग हो जाएगा, इधर भाग रहेगा तो बराबर को बगल जाएगा तो गुना होगा। ऐसा ही इस तरह से भी लागू है, जैसे इधर माइनस है तो बराबर के बगल है तो प्लस आ गया, ऐसे ही इधर प्लस है तो बराबर के बगल है तो माइनस हो गया, ऐसे ही बगल भाग है तो ये बगल है तो गुना हो गया, इधर गुना है तो इधर भाग है, लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, बराबर के बगल जाएगा तो उसका मान बदलता है। तो इन गणित के 4 मौलिक क्रियाएं हैं, इसको आप लोग याद रखिए, इसको हम लोग देख लें, ठीक है। आगे अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर में चल रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं हम लोग, है चलते हैं एक्सरसाइज में अपने। ये कुछ नियम है, इसको आप लोग को जानकारी होना चाहिए, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते एक्सरसाइज हम लोग 2.1 में। चलिए आप लोग को तो बुक में क्वेश्चन होगा, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, और नहीं तो 1-2 क्वेश्चन हम लगा देंगे स्क्रीन पर, ठीक है ना। सब क्वेश्चन नहीं लगा सकते क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए 1-2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का है प्रश्नावली, कितना है, प्रश्नावली 2.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है यहाँ पर कि 3 इंटू x माइनस 3 बराबर 15, x माइनस 3 बराबर 15। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, इसको दे रहे 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है।
1 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। इसको आप लोग देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ये कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लेने दीजिए। चलिए 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा और इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। इधर कैमरा में नहीं आ रहा है, यहाँ से लिख रहे हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15, ठीक। हाँ चलिए अब आ रहा है, तो इसको हम चलिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पढ़े थे ना, सहचार्य नियम और वितरण नियम। एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, तो चलिए इसको गुना करा रहे हैं, तो इसको यहाँ गुना करा दीजिए। तो 3 में 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3x, इसको गुना करिएगा तो 3 3 का माइनस के 9 आई कितना बराबर में 15। अब देखिए जब भी इसे समीकरण बनाएंगे तो इसको इसे चिन्ह देते चलेंगे बराबर के। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि 3x है माइनस के 9 गुना कराएं 3x से 3x 3 3 का 9 बराबर 15। अब इसमें क्या करेंगे कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो देखिए चर वाला ई वाला है और अचर इधर है, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 3x। अब देखिए माइनस के 9 है तो इधर भेज देंगे तो प्लस के 9 होगा, बराबर के बगल भेज देना है। तो ये पहले से यहाँ 15 है, यहाँ माइनस 9 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस के 9 हो जाएगा, माइनस वाला बताया है ना प्लस में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हो जाएगा 3x, अब इसको जोड़िएगा तो 15 को 9 को कितना होगा, 15 को 5 को 20 को और 4 को कितना हो गया 24 को, टोटल 24 हो गया। तो अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि 3x क्या चीज़ में है, 3 जो है तो x के साथ गुना में है, तो x का मान निकालना, तो x बराबर क्या है, इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 24 बटा कितना 3। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, काट दीजिए तो 3 बटे 24, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 8 आ गया। तो यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक। 1 नंबर क्वेश्चन यही दिया था। चलिए 2 नंबर इसका देख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका आंसर 8 होगा। 2 नंबर दे रहा है कि x बटा 2 माइनस 7 बराबर 15। 2 नंबर देखिए दे रहा है कि x बटा 2 माइनस 7 बराबर 15, ठीक 15। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए इसमें भी चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो चलिए बराबर, तो x बटा 2 को इधर रहने दे रहे हैं, बराबर यहाँ दे, माइनस इधर 7 में है तो बराबर को बोल जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 15 तो पहले ही से था, माइनस को इधर है तो बराबर को बोलता प्लस 7 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बटा 2 और 15 7 22 हो गया ना। अब 22 हो गया तो आप यहाँ से चाहेंगे तो इसको क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अभी नहीं जान रहे हैं ना, तो इसको एक काम करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 22 हो गया ना। अब देखिए 22 है तो क्या चीज़, दो क्या चीज़ में भागा में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 आई भागा में 2 है तो इधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 दूना के 44। यही आंसर हो गया इसका 2 नंबर का। चलिए 3 नंबर देख रहे हैं हम लोग, 3 नंबर भी देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 2x माइनस 7 प्लस 2 बराबर 8 माइनस के 2x बट्टा 7 प्लस के 2 बराबर 8। इसमें भी देखिए जहाँ चर और अचर, तो चर वाला ये वाला तो इसको रहने दीजिए यहीं पर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2x बराबर कितना 7, ये 8 है, इधर इसको उधर भेज देंगे, प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2x बट्टा 7 बराबर है कितना 6। अब 6 हो गया, तो अब देखिए ये जो है यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा तो 6 के साथ गुना हो जाएगा ना, तो 2x बराबर कितना है 6 गुने 7, क्योंकि 7 को इधर भेज दिए ना, भाग में था इधर गुना हो गया। तो फिर यहाँ से x के मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x के साथ है -2 का इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग होगा, तो 6 गुने
7 बराबर कितना -2, तो यहाँ से x के मान कितना निकल जाएगा, काट दीजिए, तो -2 3 6, तो x बराबर कितना, तो -3 × 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो -21। ठीक, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। तो x बराबर 21। चलिए 4 नंबर इसका देखते हैं। 4 नंबर चलिए देखते हैं। 4 नंबर दे रहे हैं कि 7 - 3x बराबर 18। 7 - 3x बराबर 18। अब देखिए ये चर अचर है तो इसको इधर उधर हम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको इधर उधर करना है तो इसको इधर उधर आप कर सकते हैं। तो इसको आप चाहेंगे, तो आप इसको चाहेंगे, देखिए ये 3x को यहीं रहने दीजिए, ये -3x रहने दीजिए, प्लस में 7 है तो इधर भी दीजिए, अचर अचर ही है ना, तो ये 18 तो रहेगा, प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो देखिए -3x अब बराबर घटा है, तो 18 में से 7 को चल के तो कितना 11 को बचेगा प्लस का। अब देखिए प्लस के तो देखिए तो माइनस के 3x है ना, यहाँ पर -3x बराबर 11, तो यहाँ से देखिए x का मान निकालना होगा, तो यहाँ से -3 का चिन्ह गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना -3, तो यहाँ से x बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि -11/3, तो यही आंसर हो जाएगा आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 4 हो गया ना। आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आपका ये प्रश्नावली 2.1 का है। चलिए क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, यहाँ पर हट जाएगा, 5 नंबर भी देख ले रहे हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, पाँच नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है कि 18 बराबर 40 - 3x। 5 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है कि 18 बराबर 40 - 3x, 40 - 3x। तो देखिए इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, इसको बराबर के बगल बगल लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं 40 - 3x, ये बराबर को 18 बराबर के बगल थे, बगल कर दिए। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 40 है ना, जात को एक तरफ, जात को एक तरफ। देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उधर भेज देंगे, तो -3x आई प्लस के 18 इधर जाएगा तो प्लस के 40 है, इधर जाएगा तो -40। अब देखिए अब इसको -3x अब घटाइए, तो 40 में से 18 को घटाएंगे तो कितना होगा, 40 में से 10 को घटाइए तो 30 को, और 30 में से 8 को और घटा दीजिए, 30 में से 8 को घटा दीजिए कितना -22, यही बचेगा ना। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3x गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो x बराबर -22 बटा में -3, तो माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ से x बराबर कितना 22/3, यही आंसर हो जाएगा 22/3। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया ना, 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग खत्म कर दें। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया ना, चलिए 6 7 हम लोग देखते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए 6 7 हम लोग देखते हैं इसका, 6 नंबर और 7 नंबर 10 क्वेश्चन है, 5 को देख लिए, 5 क्वेश्चन और देखना है हम लोग को। चलिए 5 तक देख लिए, चलिए 6 नंबर हम लोग देखते हैं इसका। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया, आप लोग बुक में देख लीजिएगा कि 25/6 माइनस के 9y बराबर 11, यही है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इधर लिखें, इधर कट जा रहा है,
देखिए यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 25/6 माइनस के 9y बराबर 11, यही है ना, y है ना। चलिए इसको अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि -9 को रहने दीजिए यहीं पर, ठीक, ये -9 को रहने दीजिए यहीं पर, और इसको उधर भेज दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं कि इसको उधर भेज रहे हैं, 25/6 प्लस में तो इधर चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ना 25/6। और देखिए यहाँ से इसको भिन्न के घटाव बनाइए, तब तक है -9y बराबर भिन्न के घटाव 1 6 के 6, 11 6 66, 6 कम 6 तो 25 से कम 2500। देखिए यही हो जाएगा -9y बराबर घटाइए था 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 2 गया 4, 41 41 हो गया ना, तो 41 हो गया प्लस के। यहाँ देखिए यहाँ माइनस के 9y है, तो 9y के साथ क्या चीज़ गुना में है, हम लोग को चर के मान निकालना है ना, तो गुना में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर कितना 41 बटा माइनस के 9 का गुना वाला भाग में आ गया। फिर तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि y बराबर कितना 41 माइनस 41/9, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नहीं समझ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, कैमरा में गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो गया। चलिए हो गया, इसको समझ गया। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कितना नंबर, 6 नंबर देख लिए ना, 7 नंबर देखेंगे। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे 7 नंबर है। 7 नंबर हम लोग देखेंगे 2.4 बराबर है, 7 नंबर दे रहा है 2.4 बराबर x बटा 2.5 माइनस के 1, तो माइनस के 1 है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम यहीं रहने दे रहे हैं, इसको यहीं रहने दे रहे हैं, और इसको इधर ही रहने दे रहे हैं, और ये माइनस वाला को इधर भेज दे रहे हैं हम प्लस में, ठीक ना। तो इसको हम इधर उधर लिख सकते हैं, तो इसको इसे लिख लीजिए ना, आप ऐसे लिख लीजिए कि x बराबर 2.5 माइनस 1 बराबर 2.4, इसको इधर। अब चलिए अब यहाँ से अब करिएगा, तो x बराबर 2.5 रहने दीजिए, और 2.4 इसको उधर भेज दीजिए, माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ना। तो अब देखिए तो x बराबर 2.5 जोड़ दीजिएगा तो 3.4 हो जाएगा ना, 3.4 हो गया। अब देखिए भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो x बराबर 3.4 इंटू कितना 2.5, गुना कराइए। तो आप लोग को तो गुना नहीं कराने आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो इधर भी एक ठो, इधर भी दशमलव खत्म। तो चलिए गुना करा दे रहे हैं, उसके बाद 100 से भाग लगा देंगे, तो 34 इंटू 25, चलिए गुना करा रहे हैं। 5 का 20 के 0, हाथ में बचा 2, 15 2 17 के 7, ये देखिए 5 का 20 के 0, हाथ में बचा 2, 15 2 17 के 17, 4 2 के 8, 3 2 के 6, तो 0 8 7 15 के 5, हाथ में बचा 1, 6 1 7 1 8, 800 कितना आ गया 850। मिटा दे रहे हैं इसको, गुना कराने के बाद कितना आ रहा है 850, तो 850 बटा नीचे गुना करेगा तो कितना 100, तो इसको अब आप x के मान कितना आ गया कि 850 बटा 100, तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, आई कितना 85 बटा 10, भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 8.5, यानी x के मान कितना आ गया 8.5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए ना, 7 नंबर का ही आंसर हो जाएगा 8.5 x का मान, नोट कर लीजिए इसको। चलिए 7 नंबर का 8 नंबर हम लोग देख ले रहे हैं इसका। 8 नंबर चलिए देख रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 3x प्लस 10 बराबर 1। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है 3x प्लस 10 बराबर 1 दे रहे हैं ना,
तो इसको अब हम लोग यहाँ से चाहेंगे तो चर अचर को एक तरफ करेंगे तो 3x को रहने दीजिए, आई प्लस में 10 है तो उधर जाएगा तो 1 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 9 होता है, यहाँ से कितना 3x बराबर माइनस के 9 होता है, यहाँ से कितना x बराबर माइनस के 9/3 हो जाएगा ना। तो काटिए तो 3 3 का 9 तो -3 वर्ग कटेगा, तो x के मान कितना आ गया यहाँ से -3। यही इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर चलिए देख लेते हैं। 9 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर हो गया ना। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर दे रहा है 2 इंटू एक्स प्लस, देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 11/4, 11/4 बराबर 13। चलिए इसको गुना कराएंगे, ब्रैकेट है तो इसको इससे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x, इसको गुना कर दिए 11 दूना के 22, 22/4 बराबर 13। अब चलिए यहाँ से हम लोग इसको जब करेंगे, यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो चर को एक तरफ अचर को, तो 2x को रहने दीजिए इधर, इसको उधर फेंक दीजिए, 22/4 को उधर तो प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में ना 22/4। अब देखिए एक तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 4, तो 1 चौका 4 तो 3 चौका 52, आई देखिए 4 एकम 4 तो 22 एकम 22। तो अब घटाइए इसको, तो 2x इसको घटाइए तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 3/4, 3/4 तो यहाँ से कितना हो गया तो x बराबर 2x बराबर 30/4। अब देखिए है गुना में है तो इसको गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तो x बराबर 30/4 इंटू में है, भाग में गुना में था तो भाग में तो 2। अब चलिए अब इसको हम लोग काट उट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर काटिए तो 2 से काट दीजिएगा तो कितना 15, तो x बराबर कितना क्या 15/4, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा x बराबर 15/4, यही आंसर आ गया। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, x बराबर 15/4। 9 नंबर हो गया। 9 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है, 10 नंबर हम लोग देख ले रहे हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग स्टॉप कर देंगे। चलिए उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, 10 नंबर भी देख ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं 5 6, ठीक है ना। आप लोग तो कंप्लीट हो गया, लिख लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर चलिए देखते हैं। 10 नंबर दे रहा है, 10 नंबर दे रहा है कि x/10 x/3 प्लस माइनस के 14/3 बराबर 3/7, 3/7। इसको एक स्टेप और रुकिए, देखिए यहाँ से बना रहे हैं 10 नंबर, करे कि x/3 प्लस माइनस के 14/3 बराबर 3/7। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यही बोर्ड पर लिख दिए हम, 10 नंबर क्वेश्चन इसी को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा कि इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो x/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 14/3, ब्रैकेट को तोड़ दिए बराबर 3/7। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जात को एक तरफ को जात को एक तरफ, तो ये x/3 रहने देंगे, 3/7 रहने देंगे, आई देखिए माइनस के 14/3 तो इधर प्लस का हो जाएगा 14/3, बताए थे ना नियम। अब चलिए x/3 रहने दीजिए। अब इसका एलसीएम लिखे तो 17 का 21, 7 3 के तो 17 का 21 तो 3 3 का 9, 3 7 21 तो 14 7 98। तो आप इसको जब करेंगे तो x/3 बराबर कितना 107/21 जोड़ दिए, 98 207, 107/21। अब देखिए ये जो x/3 है तो 3 यहाँ का चीज में है, भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो x बराबर 107/21 गुने 3। अब 3 से कि भागा में था तो गुना में कर दिए, कट जाएगा ना, 3 7 21,
तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 107/7, यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का यही 10 क्वेश्चन था क्लास 8 के मैथ में। प्रश्नावली 2.1 चल रहा है, ठीक है ना, प्रश्नावली 2.1 है। यही 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण पर हल करना था। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, और फिर हम लोग कल से मिलते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, मतलब वर्ड पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कल लेकर आ रहे हैं, कल के वीडियो में मिलेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। अपने चैनल को जाकर जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भेजिए, और कमेंट करें कि हमें वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है कि और कुछ क्वालिटी सुधारने की जरूरत है इस वीडियो पर, ठीक है। फिर मिलते हैं, तो हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए स्टॉप करते हैं इतनी पर, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं आप लोग से।